हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पैराबोला से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके। लास्ट वीडियो में हमने फाइंड किया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और एक दो क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम ये प्रूव करते हैं गिवन लाइन जो है वो पैराबोला पे टेंजेंट है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आज आगे वही क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of tangent to the parabola y square is equal to 2x which is perpendicular to 4x minus y plus 1 is equal to 0। हमें क्या करना है, हमें ये पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस पैराबोला पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। और वो टेंजेंट जो है ना वो ये लाइन के परपेंडिकुलर है, ये हमें दिया गया। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। आप देख रहे हो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। ठीक है, इस टाइप का ये पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला है। फोर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये हमें पैराबोला की इक्वेशन दी गई है। हमें क्या करना है, इस पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। सपोज ये लाइन टेंजेंट है, हमें ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू 4x माइनस वाई प्लस 1। और हमें दिया गया है ये जो टेंजेंट इक्वेशन हमने फाइंड करनी है ना, ये टेंजेंट ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सपोज ये लाइन यहाँ पे कहीं पे है, कहीं भी हो सकती है, परपेंडिकुलर है मतलब इसके साथ 90 का एंगल फॉर्म कर रही हो। सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है, ये गिवन लाइन है 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये टेंजेंट है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ये जस्ट रफ डायग्राम है समझने के लिए। ठीक है, ये टेंजेंट है, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। हमें इतना पता है ये जो लाइन है गिवन लाइन, वो और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, वो 90 का एंगल बना रहे हैं, इतना पता है। अब देखो हमने जो प्रीवियस वीडियोस की थी उसमें भी हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था, लेकिन वहां पे क्या होता था, हमें पॉइंट गिवन होता था। वहां क्वेश्चन ऐसे बनता था, आपको पैराबोला की इक्वेशन दी जाती थी और साथ में पैराबोला पे एक पॉइंट दिया जाता था x1 y1, और आपको बोला जाता था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है, अब यहाँ पे बात हो रही है कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे। अब तो अब इस क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे, हम जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करेंगे। कंडीशन क्या है देखो, हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये ठीक है। विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है ये, राइट हैंडेड पैराबोला है, विच इज ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस फॉर्म का है ये। इन दोनों को कंपेयर कर ले, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 4a है। तो हमने इनको कंपेयर कर लिया, 4a इज इक्वल टू 2 होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2। कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, x कितना, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 4a है, तो 4a इज इक्वल टू 2 रखा, तो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 2/4, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2। चलिए, अब मैंने आपको बताया था या तो पॉइंट गिवन हो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, या फिर हम स्लोप का यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में ही हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जहाँ पे डिस्कस किया था, हमने निकाला था कि इस पैराबोला पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला की अगर इक्वेशन होती है तो इस पे किस टाइप की लाइन टेंजेंट होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, है ना। ये हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी इन स्लोप फॉर्म। सो एज वी नो दैट equation of tangent to the parabola y square is equal to 4ax is
क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये हमें पता है ये होती है। तो यहीं से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। देखो हमारे पास पैराबोला इसी फॉर्म का तो गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x, है ना। तो यहाँ से हम यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल के पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब ये a और m की वैल्यूज आएंगी कहाँ से, a की वैल्यू तो हमने पैराबोला को कंपेयर करके निकाल ली, a की वैल्यू है 1/2। अब हमें चाहिए क्या, m चाहिए। m क्या होता है यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप कहाँ से आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे आप बता दोगे, यहाँ पे वेयर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कंडीशन यहाँ पे गिवन है, जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो आपको याद होगा, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो वो लाइंस की अगर हम स्लोप्स का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आता है आंसर, -1 के इक्वल आता है। हमारे पास ये कंडीशन होती है, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट वाला लाइन और सेकंड वाला लाइन दोनों की स्लोप्स निकालो, स्लोप्स का प्रोडक्ट कर दो। सपोज एक लाइन की स्लोप m1 है और सेकंड की m2 है, तो m1 m2 -1 के इक्वल होता है, ये कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पे यही कंडीशन का यूज करेंगे। देखो टेंजेंट और जो गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन वो दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे पे, तो टेंजेंट की स्लोप और ये लाइन की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। तो टेंजेंट की स्लोप तो हमें पता है m है, और ये लाइन की स्लोप हम मान लेते हैं m1 है, ठीक है। लेट m1 बी slope of the line 4x minus y plus 1 is equal to 0। तो हम m1 फाइंड कर लें। m1 क्या है, ये लाइन की स्लोप है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप निकालने का, एक स्ट्रेट लाइन से कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे 4 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, y के आगे क्या -1 है ना, तो ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। नाउ सिंस टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, वो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट की स्लोप और ये लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। टेंजेंट की स्लोप हमने m चूज की थी और m1 हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये m कितना आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। तो m क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/4, और a की वैल्यू हमने फाइंड की थी, a कितना आ रहा था हमारे पास 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -(x/4), ये आएगा 4/2, ये 1/2/1/4 को सॉल्व करोगे तो 4/2 ये 2 आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो थ्रू आउट तो ये आएगा 4y इज इक्वल टू -(x प्लस 8)। क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए। इस इक्वेशन का एलसीएम चूज कर लिया बोल सकते हो, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला, ठीक है। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 4y is equal to -x plus 8। So this is required equation of tangent। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी आपको ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए जहाँ पे टेंजेंट एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए टेंजेंट एंड गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी यहाँ पे स्लोप का बात होगा। तो आपने जो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है वो स्लोप फॉर्म का यूज करके निकालना है, ये होती है स्लोप फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। वो भी पैराबोला की इक्वेशन राइट हैंडेड पैराबोला होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x which is inclined to the axis of x at an angle of 45 डिग्री। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें इस पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और टेंजेंट कैसा है, टेंजेंट कैसा है, which is inclined to the axis of x at an angle of 45 डिग्री, जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है टेंजेंट।
ऐसा है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तुम कैसे फाइंड करेंगे? हियर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ पैराबोला के इक्वेशन आप देख रहे हो, ये राइट हैंडेड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म का, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर लें, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 4a है, तो 4a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/4। अब यहाँ पे हमें पॉइंट तो गिवन नहीं है पैराबोला पे जिसकी हेल्प से हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालें, तो हम यहाँ पे स्लोप का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो गिवन नहीं है ना। सो देखिए क्वेश्चन क्या था, find the equation of tangent to this parabola which is inclined to the axis of x at an angle of 45 degree। टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। टेंजेंट टेंजेंट एक लाइन होता है, ठीक है, तो एक लाइन की स्लोप हम कैसे निकालते हैं? अगर एक स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो वो लाइन की स्लोप क्या होती है? एम इज इक्वल टू एम क्या होता है? एम स्लोप होता है, स्लोप क्या होती है? tan 45, है ना। अब हमें गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? एम इज इक्वल टू देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एम इज इक्वल टू tan 45, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही हो, तो स्लोप क्या होती है वो लाइन की? tan थीटा। तो हमारे पास थीटा 45 दिया हुआ है, tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है और स्लोप की वैल्यू आ गई, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, यही होता है। अब यहाँ पे m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 आ रही है, और a की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आ रही है 1/4 अपॉन m की वैल्यू 1 है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4। अगर हम थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 4y 4x प्लस 1, और वी कैन से दैट 4x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला। और ये जो हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है राइट हैंडेड पैराबोला के लिए, इस पैराबोला के लिए, और हमें पता है क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन ऐसे ही दी गई है, राइट हैंडेड पैराबोला ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन का यूज करके आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। Okay, so that's what I have for you today. See you in the next video. Thanks for watching.